Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. Today I am here with one more video. Okay, in this video we will talk about atom. Then we will talk about symbols of different elements. And at last we will discuss about atomic mass. Okay, so let's start with atom. Yes बेटा, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक एटम क्या होता है ना। हमने मैटर की बात की थी पहले एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट एटम. आई टोल्ड यू एवरीथिंग सराउंडिंग यू हैज सम मास एंड इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैटर. चाहे जो मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल दिए थे, चेयर का, मोबाइल फोन का, है ना, चाहे आप वो खुद हो, हर एक चीज किससे बनी है, मैटर से. यस. तो अब इस मैटर को आप किसी भी चीज को जब ब्रेक करना स्टार्ट करते हो, मैंने आपको प्रॉपर एक चेयर का एग्जांपल दिया था. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन में आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक, गो एंड वॉच दैट वीडियो. ठीक है, देन आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. यस, मैंने आपको चेयर का एग्जाम्पल दिया था. चेयर को आप अगर यहाँ पे, मैं अगेन आपको वो एग्जाम्पल दे देती हूँ. यू कैन सी दिस चेयर हियर. अब इस चेयर को जब आप ब्रेक करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में आप इसे तोड़ते हो. फिर अब जो ये पीसेस हैं, अगेन हम इन्हें और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं. ठीक है, फिर अब हम इन्हें और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं. लास्ट में आप देखोगे एक ऐसी स्टेट आएगी, यहां मैं ड्रॉ करती हूं. अब जो ये पीसेस हैं, आप इन्हें आगे और छोटे पीसेस में ब्रेक नहीं कर सकते. इस स्टेट पे जब मैटर आ जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एटम. लेट मी राइट हियर. अब ये सब क्या है, एटम है. हम जो भी चीज है उसे ब्रेक करते रहते हैं. तो आप जब ब्रेक करते हो, एक स्टेट ऐसी आती है कि वो सबसे छोटी, मतलब साइज में सबसे छोटी एक ऐसी स्टेट आ जाती है, पार्टिकल इतने छोटे हो जाते हैं साइज में कि आप इसे फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते. उस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं, अब उन्हें हम क्या बोलते हैं, ये एटम है. एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. अब आप इसे फर्दर और ब्रेक नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये आपको समझ आया कि एटम क्या होता है. अब आपको आइडिया भी हो गया होगा कि एटम का साइज बहुत छोटा होता होगा. ठीक है, यस, एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. ये इतने छोटे होते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आप इमेजिन कर पाओ कि इनका साइज कितना छोटा है. ये ऑरेंज कलर के जो मैं एटम दिखा रही हूँ, अगर इन एटम को आप यहाँ पे देखो, मैं बता रही हूँ आपको, एक के ऊपर ऐसे आप रखते रहोगे, और मिलियंस ऑफ एटम को आप एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे आप मिलियंस ऑफ एटम्स, मानो करोड़ों एटम को अब ऐसे आप एक के ऊपर एक रख दोगे, तब जाके भी आपको एक पेपर, आपने देखा है, ठीक है, एक पेपर देखा आपने कितना पतला होता है, उसकी थिकनेस देखिए वो कितना पतला होता है. बस इतनी पतली लेयर आपको मिलेगी. जब आप करोड़ों मिलियंस एटम को एक के ऊपर एक रख दोगे, तब जाके भी आपको एक पेपर की लेयर, आपको पता है पेपर की थिकनेस कितनी, मतलब वो कितना पतला होता है, इतनी पतली लेयर मिलेगी. तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि एटम का साइज कितना छोटा होता है. आप एक डॉट लगाते हो, यस, इसमें भी इतने सारे लाख, 10 लाख या फिर मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं. एक डॉट लगाते हो इतने छोटे स्पेस में भी. तब आप इमेजिन कर पा रहे हो कि एटम का साइज कितना छोटा है. ठीक है, तो अब आपको आई फील ये क्लियर हो गया कि एटम क्या होता है. ठीक है, और एटम का साइज कितना छोटा होता है. एटम के बारे में आप ये बता सकते हो कि हर एक चीज किससे बनी है, एटम से बनी है. क्योंकि हर एक चीज आपको मैंने बताया मैटर से बनी है, और मैटर को आप जब ब्रेक करते रहोगे, लास्ट में आपको क्या मिलता है, एटम. तो यू कैन से एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम. क्लियर. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. बेटा आपको पता है कितने सारे एलिमेंट्स हैं. अभी तक हमारे पास 120+ एलिमेंट्स हैं, और न्यू एलिमेंट्स भी टाइम के साथ साथ डिस्कवर होते रहते हैं. ठीक है, हर एक एलिमेंट का अपना एक नाम है और उसको एक सिंबल प्रोवाइड किया गया है. ठीक है, अब ये सारा काम कौन करती है, देयर इज वन एसोसिएशन जिसका नाम है आईयूपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. यू कैन सी हियर. इस एसोसिएशन का क्या काम है, ये जितने एलिमेंट्स हैं उनका नोमेनक्लेचर करना,
उनको क्या नाम देना है, उनको क्या सिंबल देना है, ये सब काम कौन कर रही है? आयुपेक। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ये नेम और सिंबल डिसाइड करती है। ठीक है, ऐसे ही हम किसी भी लाइक क्लोरीन को आप Cl क्यों लिखते हो, आयरन को Fe क्यों लिखते हो, देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, तो वो सब उन रूल्स के अकॉर्डिंग ये सब जो नोमेनक्लेचर वाला काम है वो कौन कर रही है? ये एसोसिएशन आयुपेक। ठीक है, अब हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग एलिमेंट्स का देखते हैं कि उनका नाम कैसे रखा गया है। यू कैन सी हियर द फर्स्ट केस, many of the symbols are the first one or two letters of the element's name in English। एलिमेंट का जो नाम होगा इंग्लिश में, ठीक है, एलिमेंट का आपको मैंने बताया अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग नाम है, तो जो उनका नाम है इंग्लिश में उसका फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट टू लेटर्स को हमने क्या किया, उसके सिंबल के लिए यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, मैं आपको ये एक दो एग्जांपल देती हूँ। पहले हाँ मैं आपको ये बता देती हूँ बेटा कि जो फर्स्ट लेटर होता है, मैंने बोला या तो फर्स्ट लेटर ओनली या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों। किसी किसी केस में आपको मिलेगा कि ओनली फर्स्ट लेटर यूज कर रहे हैं, किसी में फर्स्ट एंड देन सेकंड भी। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेटर होता है वो हम कैपिटल में लिखते हैं, अपर केस, यू नो, हम उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और जो सेकंड लेटर है जिसमें दोनों लेटर हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट भी सेकंड भी, तो जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल लेटर लोअर केस होगा। दैट इज क्लियर? ओके, अब यहां पे मैं आपको ये दो एग्जांपल देती हूं, वेट फॉर अ मिनट। यस, फर्स्ट आप यहां देखो, ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल है H। तो ये जो हाइड्रोजन है इसका इंग्लिश में नेम आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका ओनली फर्स्ट जो लेटर है इसको हमने एज अ सिंबल यूज कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का सिंबल H है, ये आप देख रहे हो आपको कैसे मिला। क्लियर? अब सेकंड केस देखो, एल्यूमिनियम। ओके, इसका सिंबल है Al। तो आप यहां पे एल्यूमिनियम का इंग्लिश में नेम देख रहे हो, इसका फर्स्ट A एंड सेकंड L, ये दोनों लेटर हम एज अ सिंबल यूज कर रहे हैं। यहां पे ये आप ध्यान रखोगे, ये A कैपिटल है यहाँ पे और L क्या है, स्मॉल। तो अगर आप इसे A कैपिटल और कैपिटल L लिखते हो या फिर स्मॉल a और स्मॉल l लिखते हो, ये दोनों के दोनों क्या हैं, गलत हैं। इज दिस क्लियर? तो आपका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, सेकंड लेटर आपका क्या होगा, स्मॉल होगा। थर्ड में आपको एग्जांपल देती हूं, कोबाल्ट। इसमें जो इसका सिंबल है दिस इज CO। तो अगेन इसका फर्स्ट एंड सेकंड लेटर हमने एज अ सिंबल यूज किया है। तो ये फर्स्ट केस आपको क्लियर हुआ कि हम कई एलिमेंट्स के सिंबल हमने कैसे रखे हैं, उनका जो इंग्लिश में नेम है उसका फर्स्ट लेटर या तो ओनली फर्स्ट लेटर यूज किया है या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों। जिसमें दोनों यूज किए हैं उसमें फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं और जो दूसरा लेटर है वो हम लोअर केस में छोटा स्मॉल लेटर लिखते हैं। क्लियर? अब सेकंड केस देखो, symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो इंग्लिश में एलिमेंट का नेम है उसका फर्स्ट लेटर तो ले रहे हो, जैसे कि आप पहले वाले केस में कर रहे थे, फर्स्ट लेटर तो ले रहे हो, दूसरा लेटर आप जस्ट सेकंड लेटर नहीं ले रहे, कोई भी नाम में और जो भी और कोई लेटर है थर्ड फोर्थ फिफ्थ वो एक लेटर ले रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको और क्लियर होगा। क्लोरीन, अब जो क्लोरीन का सिंबल होता है दिस इज Cl। तो आपने इस केस में क्या किया, फर्स्ट लेटर C लिया और एक थर्ड लेटर ले लिया।
तो मैंने देखो ऊपर यही लिखा है कि एक तो आप फर्स्ट लेटर लोगे और दूसरा जो लेटर लोगे वो कोई भी पूरे नेम में से कोई भी एक लेटर ले सकते हो। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग इनके सिंबल्स डिसाइड किए गए हैं। आपको हर एक का ऐसे अलग याद नहीं रखना है, ये कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको टेबल अभी लास्ट में शो करूंगी, वो आपको धीरे धीरे खुद ही याद हो जाएंगे सबके सिंबल्स। ओके, सेकंड एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जिंक। अब इसमें क्या है, इसका सिंबल है ZN। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट Z फर्स्ट लेटर तो लेना ही है, सेकंड इन्होंने क्या किया, थर्ड लेटर ले लिया इधर भी, तो इसका सिंबल क्या बन गया, ZN। क्लियर? लेट्स सी द थर्ड केस। Some other symbols have been taken from the names of elements in Latin, German और Greek। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो एलिमेंट का नेम है वो इंग्लिश में नहीं और अलग अलग लैंग्वेजेस में भी होता है, लाइक लैटिन, जर्मन या फिर ग्रीक में, उन लैंग्वेजेस से हमने उनके सिंबल डिसाइड किए हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज आयरन। आयरन का सिंबल है बेटा Fe। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, लैटिन नेम इज फेरम। जो आयरन का लैटिन में नाम है वो क्या है, फेरम। तो आपने इसका क्या किया, F एंड E, यहां से इसका सिंबल क्या बना, Fe। तो आपने जो फर्स्ट और सेकंड केस देखे थे वहां हम इंग्लिश में एक एलिमेंट के इंग्लिश में नेम की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसके अलग अलग लैंग्वेजेस में। ठीक है, मैं दो एग्जांपल और दे देती हूँ आपको, लाइक सोडियम। सोडियम का जो सिंबल है दिस इज Na, और जो इसका लैटिन में नेम है वो क्या है, नेट्रियम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो लैटिन में नेम है नेट्रियम, इसके फर्स्ट दो लेटर से इसका सिंबल बन गया। इज दिस क्लियर? यहाँ पे बस लैंग्वेज अलग है, दूसरी लैंग्वेज से जो उसका नाम है उसके लेटर से हम उसका सिंबल डिसाइड कर रहे हैं। क्लियर? लास्ट एक और एग्जांपल दे देती हूँ, पोटेशियम। ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। के, इसका जो लैटिन में नाम है वो है केलियम, तो इसका ओनली हमने फर्स्ट लेटर यूज किया है फॉर इट्स सिंबल। ये आपको क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको अलग अलग केसेस बताए हैं। हमने यहाँ पे मेजरली 3 केसेस डिस्कस किए हैं जिनके बेसिस पे हमने एलिमेंट्स के सिंबल डिसाइड किए हैं कि उनके वो सिंबल क्यों हैं, कैसे रखे गए हैं। तो वो अलग अलग केसेस मैंने ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग सिंबल हमने प्रोवाइड किए हैं। क्लियर? अब आपको ये लिस्ट यहाँ नजर आ रही है, ये आपके एनसीईआरटी में भी लिस्ट प्रोवाइड की गई है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, वैसे तो मैंने आपको बताया 120 प्लस एलिमेंट्स हैं, बट ये जो एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल आपको धीरे धीरे याद करने हैं। ये आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। ये सब एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का Co, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन इज I, आयरन Fe, लेड Pb, मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। ये सिंबल्स वैसे आप ऐसा नहीं कि एक दिन में ही लेके बैठ जाओ, याद हो जाएंगे। धीरे अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो तो ग्रेजुअली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ आया कि हमने अलग अलग एलिमेंट्स के सिंबल कैसे रखे हैं। और ये भी आपको चीज क्लियर होनी चाहिए कि हर एक एलिमेंट का यूनिक सिंबल है। आप यहाँ पे देख रहे हो नाइट्रोजन का N है, नियोन का Ne है।
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे। नाइट्रोजन का आपने ओनली सिंगल लेटर लिया है, फर्स्ट लेटर एन, तो नियोन का हम एन नहीं रख सकते, सबका एक यूनिक, सबका एक अलग सिंबल है। तो नियोन का हमने क्या किया, फर्स्ट लेटर लिया और सेकंड भी ले लिया, एन ई बना दिया इसका। क्लियर? ऐसे ही हाइड्रोजन में होता है, हाइड्रोजन का एच है, नेक्स्ट हीलियम होता है तो हीलियम का हमने एच ई रखा है। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हर एक एलिमेंट का यूनिक सिंबल है, एक अलग सिंबल है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एटॉमिक मास। यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है बेटा, हम यहाँ पे एटम्स के मास की बात करने वाले हैं। एटम्स मैंने आपको पहले बताया था, उन एटम्स के मास कैसे मेजर करते हैं, उनका एटम का मास क्या होता है, वो बात हम यहाँ करेंगे। अब आपको पता है हर एक फिजिकल क्वांटिटी की कुछ यूनिट होती है। आपको लेंथ मेजर करनी है, आप मीटर किलोमीटर में मेजर करोगे। आपको वजन मेजर करना है, कितना मास है वो आप किस में मेजर करते हो, ग्राम, किलोग्राम, इसमें। ठीक है, ऐसे ही जब आपको एटम्स का मास मेजर करना है, आपको कोई यूनिट चाहिए, तो वो यूनिट हम क्या यूज करते हैं, AMU। दिस इज योर एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, बट अब इसे AMU को आयुपेक मैंने आपको बताया जिसका सारा काम है नोमेनक्लेचर, सिंबल और ये सब, वो काम किसका है, आयुपेक एक एसोसिएशन है उसका। अब उसने AMU को चेंज कर दिया है U से। ठीक है, अब इसका नाम हो गया है, इस यूनिट का नाम हो गया है यूनिफाइड मास। तो जो आयुपेक की आप लेटेस्ट रिकमेंडेशन देखोगे उसके अकॉर्डिंग हम अब AMU यूज नहीं करते, एटॉमिक मास यूनिट यूज नहीं करते एटम के मास के लिए, बल्कि हम जो यूज करते हैं वो यूनिट का नाम क्या है, U मीन्स यूनिफाइड मास। क्लियर? तो अब जब हम नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगी तब आप देखोगे कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम है, लाइक कार्बन है, उसका 12U है एटॉमिक मास, तो आप U यूज करोगे, AMU नहीं। बट आपके बुक में कहीं कहीं अभी भी AMU यूज किया हुआ है, और कई बार हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे वहां भी AMU यूज करेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपको पता होना चाहिए कि AMU और U दोनों एटॉमिक मास की यूनिट हैं। क्लियर? नेक्स्ट जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो आपको पता है एटम का साइज कितना छोटा होता है। वो साइज में इतने छोटे होते हैं बेटा कि उनका हर एक एटम का, हर एलिमेंट के एटम का इंडिविजुअली अगर हम उनका मास मेजर करें तो वो बहुत डिफिकल्ट है। तो हम यहाँ जो बात करते हैं वो बात करते हैं रिलेटिव मास की। ये रिलेटिव मास क्या है ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर होगा अभी मैं जो आपको एग्जांपल दूंगी उसके थ्रू। ये आप राइट हैंड साइड में पिक्चर देख रहे हैं, यही एग्जांपल आपके NCERT में डिस्कस किया गया है। आप बाहर जाते हो सब्जी मंडी कुछ भी खरीदने, फ्रूट या वेजिटेबल जो खरीदने जाते हो, आप क्या देखते हो, जो वेजिटेबल सेलर है, फ्रूट सेलर है, उसके पास ऐसा कुछ तराजू होता है, आपको जो है नजर आ रहा है। वो क्या करता है, एक साइड लोहे के बाट रखता है। आपको 2 किलो मूली चाहिए तो आप कुछ मूली छाट के उसे दोगे, वो एक साइड मूली रखेगा, दूसरी साइड 2 किलो का बाट रखेगा। अब मूली अगर उसमें कम है तो वो थोड़ी एक और मूली उठा के उसमें रख लेगा, और ज्यादा है तो 1-2 निकाल देगा। और वो क्या देखेगा, जो सुई होती है बीच में निडल होती है वो एकदम बीच में आ जानी चाहिए, दोनों तरफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड मूली की साइड झुक रहा है या फिर बाट की साइड झुक रहा है। मूली की साइड झुक रहा है तो आपको पता है आपकी मूली है वो ज्यादा है, बाट की साइड झुक रहा है तो इसका मतलब अभी मूली कम है और बाट का वजन ज्यादा है ना। तो ये नीडल एकदम बीच में होनी चाहिए। तो दोनों चीजें जब इक्वल हो जाएंगी, इट मीन्स आपकी जो मूली का मास है वो कितना है, 2 kg। तो आपने यहाँ क्या किया, मूली का मास जो आपने मेजर किया है, उसका वजन जो मेजर किया है वो किसके कंपैरिजन में किया है, वो लोहे के बाट जो रखे थे। इस टाइप के मास को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मास। उससे रिलेट करके आपने मूली का मास निकाला है, उसका वजन निकाला है। क्लियर? अब देखो इस केस में इन्होंने क्या किया है कि ये वाटरमेलन है, इसके 12 इक्वल पीसेस कर दिए हैं। ठीक है, अब जो एक पीस कुछ भी मान लो, ये देखो जो इन्होंने C लिख रखा है, एक पीस को हमने क्या माना, एक यूनिट मान लिया। क्लियर? इसे हमने एक यूनिट मान लिया। अब ये एक साइड इस एक यूनिट को रखेगा, दूसरी साइड फॉर एग्जाम्पल आपको ऑरेंजेस खरीदने हैं, आप कुछ ऑरेंजेस जो आपको जितने चाहिए आप सेलेक्ट करके फ्रूट सेलर को दोगे कि मुझे इतने ऑरेंजेस चाहिए, वो दूसरी साइड क्या रखेगा, उतने ऑरेंजेस। अब वो एक यूनिट आपके जो एक वाटरमेलन का एक पीस है वो रखेगा, और अभी वो क्या देखेगा कि जो आपका ये तराजू है इसमें वो ऑरेंजेस की साइड झुक रहा है।
तो इसका मतलब जो आपके वाटरमेलन का पीस है और ऑरेंजेस का जो मास है वो इक्वल नहीं है, ऑरेंजेस ज़्यादा है, तो क्या करेगा, एक और पीस रख देगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो वो दोनों इक्वल हो गए हैं। तो 1 यूनिट का मास उन्होंने मान लो ऐसे रख रखा था, ये जो एक पीस है उसे हमने क्या बोला, 1 यूनिट मान रखा है, और उसका मास उसके कितने उसने प्राइस रखा हुआ है, 2 रुपीज़। तो अब इसका जो आपने ऑरेंजेस लिए हैं उनका मास कितना है, 2 वाटरमेलन के पीसेस के बराबर। तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट के बराबर। ठीक है, एक पीस को हमने 1 यूनिट मान लिया था, कितना हो जाएगा वो, 4। क्लियर। तो आप उसे 4 रुपए दे दोगे और वो ऑरेंजेस ले आओगे। तो आपको ये चीज क्लियर हुई कि रिलेटिव मास क्या है। एक चीज के रिलेशन में, कंपैरिजन में आप दूसरी चीज का मास निकाल रहे हो, मेजर कर रहे हो, दिस इज योर रिलेटिव मास। अब जैसे हमने वाटरमेलन के एक पीस को 1 यूनिट मान लिया था, और उसी के कंपैरिजन में हम हर चीज का मास, कुछ भी आप खरीदने जाओगे, ऑरेंजेस ले रहे हो या फिर ग्रेप्स ले रहे हो, कुछ भी, उसके कंपैरिजन में मास निकाल रहे हो, तो वो रिलेटिव मास है। तो उसके लिए आपने वाटरमेलन के एक पीस को 1 यूनिट कंसिडर कर लिया। ऐसे ही मैंने, देखो यहाँ क्या लिखा है, कार्बन 12 आइसोटोप वो चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। अब हमने अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके मासेस मेजर करने हैं। तो हमने कार्बन 12, कार्बन 2 टाइप के होता है, जो कार्बन एलिमेंट है उसके 2 टाइप के एटम्स आपको मिलेंगे, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो जो कार्बन 12 है, अभी आपको इनमें डिफरेंसेस जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आपको बस इतना याद होना चाहिए कि जो कार्बन 12 वाला आइसोटोप है, ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। ओके, चैप्टर 4 में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है आइसोटोप्स। तो जो कार्बन 12 है, इसका जो मास होगा उसे हमने क्या किया, स्टैंडर्ड रेफरेंस कंसिडर कर लिया। सेम आप कंपेयर करो, जैसे हमने वाटरमेलन के एक पीस को 1 यूनिट, उसके मास को हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस कंसिडर उसे मान लिया था। अब हर चीज का मास हम उसके कंपैरिजन में निकाल रहे थे। तो यहाँ हमने क्या किया है, जब हमें हर एटम का, हर एलिमेंट के एटम का मास निकालना है, तो हमने कार्बन 12 का एक एटम का मास को स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया। ये चीज आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट देखो, 1 atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of 1 atom of carbon 12। अब जो कार्बन 12 का मास निकला वो क्या है, कार्बन 12, लेट मी चेंज द कलर, कार्बन 12, ये कार्बन एलिमेंट ही है, कुछ कंफ्यूज नहीं हो गई। ठीक है, कार्बन जो हम बोलते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो यहाँ कंफ्यूज मत हो, जो कार्बन एलिमेंट है उसके कार्बन 12 वाले का एक एटम का मास कितना निकल के आया, 12U, या फिर आप लिख लो 12 AMU। ओके, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी क्या लिखी है, 1 AMU कितना हो जाएगा, मैं इसे 12 AMU भी लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो जो कार्बन 12 का एक एटम है उसका मास कितना निकल के आया, 12 AMU। तो यहाँ इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि एक AMU फिर किसके इक्वल हो जाएगी, 1 AMU किसके इक्वल हो जाएगी, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का आपने देखा मास 12 AMU है, तो आपको एक AMU यूनिट का मास कितना होगा, उसका 1/12, क्योंकि उसका 12 AMU है, आपको 1 AMU का देखना है। तो क्या हो जाएगा, आप 12 से डिवाइड कर दोगे, उतना क्या होगा, 1 AMU। ये आपको याद रखना है बेटा। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, the relative atomic masses of all elements have been found with respect to an atom of carbon 12। जो मैंने अभी आपको बताया, कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है उसके ही कंपैरिजन में हमने हर एक एलिमेंट के एटम का मास मेजर किया है। ये आपको देखो राइट हैंड साइड में पिक्चर नजर आ रही है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है।
ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास आपको, हीलियम का भी आप इसमें ऐड कर लोगे हाइड्रोजन के बाद, उसका एटॉमिक मास है 4u। ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आपको ज़रूर याद होने चाहिए। ये आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का 1u, कार्बन का 12u, नाइट्रोजन का 14u, ऑक्सीजन का 16u, सोडियम का 23u, मैग्नीशियम का 24u, सल्फर का 32u, क्लोरीन का 35.5u, कैल्शियम का 40u। हाइड्रोजन के बाद आप एक हीलियम भी लिख लोगे, हीलियम इज 4u। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि एटॉमिक मास क्या है। एक एटम का मास वो हम हर इंडिविजुअल एटम का नहीं मेजर कर रहे हैं, हमने किसके कंपैरिजन में निकाला है, कार्बन 12 के एक एटम के कंपैरिजन में, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मास। ओके, सो लेट्स रिवाइज एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। वी स्टार्टेड फ्रॉम एटम, हमने एटम के बारे में पढ़ा कि एटम क्या होता है, हमने एटम के साइज के बारे में बात करी, फिर हमने जो आज कुछ न्यू सीखा वो देखा कि अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स हमने कैसे प्रोवाइड किए हैं उन्हें, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। वो किसका काम है, आयुपेक का, ठीक है। एक एसोसिएशन है जिसका नाम क्या है, आयुपेक। हाँ, तो या तो हम फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, ज्यादातर जो सिंबल्स हैं उसमें आप देखोगे ओनली फर्स्ट लेटर ले लिया, या फिर फर्स्ट और सेकंड लेटर ले लिया। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में, सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल के, लोअर केस में स्मॉल लेटर यूज करोगे, ठीक है। एग्जांपल दिया था मैंने, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट। नेक्स्ट कुछ केसेस में ऐसा होगा कि फर्स्ट लेटर ले लिया, सेकंड लेटर ऐसा नहीं है कि जो दूसरा लेटर लेना है वो जस्ट सेकंड लेटर ही लो, पूरा जो इंग्लिश में नेम है उसका कोई भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी एक लेटर ले सकते हैं हम, जो हमें दूसरा लेटर चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड हमने बात की थी, जो लैटिन, जर्मन या ग्रीक में नेम होते हैं उनके लेटर से हमने उनके सिंबल डिसाइड किए थे। लाइक आयरन का फेरम होता है लैटिन नेम, तो Fe, सोडियम का Na, पोटेशियम का K। एट लास्ट वी टॉक्ड अबाउट एटॉमिक मास, जो भी मैंने आपको इन डिटेल बताया कि उसकी यूनिट क्या है, AMU। अब उसे क्या बोलते हैं हम, U, यूनिफाइड मास, और क्या मतलब है रिलेटिव मास का, और कैसे हमने कार्बन 12 के कंपैरिजन में हर एलिमेंट के मास को मेजर किया। और लास्ट में ये आपको मैंने टेबल दी है, आप इसमें ये जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, एटलीस्ट ये जो 8-10 दिए हैं, इनके एटॉमिक मास धीरे धीरे याद करेंगे। क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कोई वीडियो अच्छी लगी, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया अच्छे से समझ आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, and also share this video with your friends. Thank you.